दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि इंसान और जंगल के जानवरों में फर्क कितना पतला है? जब इंसान के अंदर का जानवर जागता है तो जंगल भी कांप उठता है, और जब वो इंसान पुष्पा हो तो दुनिया सलाम ठोकती है। पुष्पा 2 की ऐसी कहानी जो आपकी नसों में बिजली दौड़ा देगी और दिल को भावनाओं से भर देगी। दोस्तों ने ये जंगल की कहानी है जहां हर पत्ता फड़फड़ाने से पहले पुष्पा का नाम लेता है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जिसने खुद को मिटाकर दूसरों को बचाया और खुद को साबित किया। तो चाय और समोसे लेकर बैठ जाइए, क्योंकि पुष्पा 2 का ये सफर आपको हिलाकर रख देगा। फिल्म की शुरुआत में जंगल की गूंजती आवाजें, चिड़ियों की चहचहाहट और घने पेड़ों के बीच से एक गाड़ी सर्राटे से गुजरती है। लेकिन इस बार जंगल शांत नहीं है। पुष्पा राज, अल्लू अर्जुन, अब सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुका है। पुष्पा अब सिर्फ एक लकड़ी के व्यापारी नहीं है, वह जंगल का राजा बन चुका है। लेकिन इस बार हालात और ज्यादा मुश्किल हैं। फिल्म में हम पुष्पा को देख पाते हैं जो जंगल के अंदर गहरे कहीं छिपा हुआ है। वो अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ उसका पूरा परिवार है, गांव के वो लोग जो उसकी लीडरशिप को मानते हैं। पुष्पा के दुश्मन इस बार और खतरनाक हैं। जंगल के व्यापार पर कब्जा जमाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गैंग्स भी मैदान में उतर चुकी हैं। कहानी की यह मिड पॉइंट दिल को धक-धक कर देती है। एक तरफ पॉलिटिक्स का जाल है तो दूसरी तरफ पुष्पा का परिवार। फिल्म में कुछ सीन ऐसे हैं जो आपको सीट से उठने नहीं देंगे, जैसे पुष्पा का जंगल में अकेले 20 लोगों से भिड़ जाना। पुष्पा झुकेगा नहीं, तोड़ देगा, लेकिन मरेगा नहीं। जंगल का कानून वही मानता है जो डरता है, लेकिन पुष्पा डरता नहीं। इमोशनल टच इस बार कहानी में उसकी मां का किरदार और गहराई से जुड़ा है। वो कहती हैं, पुष्पा, जब तू जंगल के लिए लड़ता है तो ये मत भूल कि तेरा भी एक परिवार है। ये सीन दर्शकों को इमोशनल कर देता है और कहानी में एक मजबूत नींव डालता है। पुष्पा के दुश्मन इस बार और खतरनाक हैं। जंगल के व्यापार पर कब्जा जमाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय गैंग्स भी मैदान में उतर चुकी हैं। पुष्पा झुकेगा नहीं, तोड़ देगा लेकिन मरेगा नहीं। भावनात्मक मोड़। पुष्पा की मां का एक सीन जब वह कहती है, पुष्पा, तुझसे बड़ा कोई नहीं, लेकिन खुद को खो मत देना। इस सीन में हर दर्शक की आंखें नम हो जाती हैं। अरे सोचिए, अगर मेरी मां होती तो क्या करती? वो कहती, जंगल छोड़, बैंक में नौकरी कर ले, कम से कम पीएफ तो मिलेगा। कैसा लगा मेरा मजाक? दुश्मनों की एंट्री और नई चुनौतियां। कहानी में मोड़ तब आता है जब अंतर्राष्ट्रीय गैंग्स जंगल के व्यापार पर कब्जा करने के लिए आती हैं और हमारे पुराने दुश्मन भंवर सिंह शेखावत, फहाद फासिल फिर से अपने ताने बाने बुन रहे हैं। दुश्मनों की योजना। भंवर सिंह इस बार अकेले नहीं है। वह एक इंटरनेशनल माफिया गैंग के साथ मिलकर जंगल को अपने अधीन करना चाहता है। इस बीच हम देखते हैं कि पुष्पा के खिलाफ कैसे साजिशें रची जा रही हैं। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है। पुष्पा इस बार सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहा है, वो लड़ रहा है अपने लोगों के लिए, अपनी जमीन के लिए। भंवर सिंह शेखावत, हाँ, वही इंसान जिसने पुष्पा को इतना गुस्सा दिलाया कि उसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। जंगल के कानून में जो शेर चुपचाप शिकार करता है वही असली राजा होता है। अब सोचिए, अगर भंवर सिंह और पुष्पा किसी रिश्तेदार की शादी में मिलते तो क्या होता? भाई, हलवा खाओ या पिस्तौल से गोली। Are you comedy me? Are you comedy me? दोस्तों, ये भंवर सिंह और उसकी गैंग को देखकर लगता है कि ये लोग क्राइम 101 का कोर्स करके आए हैं, लेकिन इनको पता नहीं, इनके सामने पुष्पा है। एक सीन है जहां पुष्पा के गांव पर हमला होता है। पूरा गांव खौफ में है, लेकिन पुष्पा का आत्मविश्वास, हार्ट्स ऑफ वाटर हीरो। पुष्पा का डायलॉग, पुष्पा नाम सुनकर कांपता है जंगल, और अब ये लोग मुझे डराने आए हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पुष्पा अपने दुश्मनों की चाल समझने लगता है। एक सीन है जहां वो जंगल के बीच बैठकर अपने दोस्तों के साथ नई योजना बनाता है। ये लोग जंगल में आए हैं, लेकिन ये भूल गए कि ये जंगल मेरा घर है। इन्हें पता ही नहीं
किस रास्ते से घुसें और किससे निकलें। इस योजना में वह गांव के लोगों को भी शामिल करता है और सब मिलकर एक शानदार पलटवार करते हैं। जोक। सोचिए, अगर पुष्पा क्रिकेट टीम का कोच होता तो क्या होता। प्लान ऐसा बनाता कि दूसरी टीम की बॉल भी गायब हो जाती। कहानी का सबसे भावुक हिस्सा तब आता है जब पुष्पा का सबसे करीबी दोस्त दुश्मनों के हाथों मारा जाता है। ये सीन दर्शकों की आंखों में आंसू ला देता है। पुष्पा का डायलॉग, अगर मेरा भाई गया है तो ये समझ लो, अब जंगल से इनका नाम मिटा दूंगा। फिल्म का क्लाइमैक्स ऐसा है कि आप अपनी सीट से हिल भी नहीं पाएंगे। जंगल में आग लगी है, गोलियां चल रही हैं और पुष्पा अकेला खड़ा है। यहां पुष्पा का सामना होता है भंवर सिंह से। एक एक डायलॉग ऐसा है कि थिएटर तालियों से गूंज उठता है। पुष्पा का डायलॉग, जंगल के जानवरों को हराने आए थे, अब ये जंगल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। वैसे पुष्पा की तरह अगर मैं इतना गुस्सा करता तो मेरी मां तुरंत कहती, गुस्सा छोड़, जा चाय बना। गजब बेइज्जती है। फिल्म का संदेश और कभी डरना नहीं चाहिए। अगर आप अपने आत्मविश्वास पर टिके रहें तो दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। पुष्पा का डायलॉग, जंगल के जानवर खतरनाक होते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक वो इंसान होता है जिसने अपने डर को खत्म कर दिया। अरे भाई, पुष्पा के फाइट सीन में एक सवाल मन में आया, ये आदमी खाने में क्या खाता है, क्योंकि ऐसा एनर्जी लेवल तो सिर्फ मेरी चाय पीने के बाद आता है। दोस्तों, ये फिल्म आपको सिर्फ रोमांचित नहीं करेगी, बल्कि आपको अपनी जिंदगी में हर मुश्किल का सामना करने की प्रेरणा भी देगी। और हाँ, जब भी लगे कि हालात मुश्किल हैं, बस याद करना, पुष्पा झुकेगा नहीं। ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये इंसान की हिम्मत और उसके आत्मविश्वास की कहानी है। और याद रखना, झुकने का सवाल ही नहीं। आपसे सवाल, तो आपकी राय क्या है? पुष्पा 2 क्या साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनेगी? कमेंट में अपनी राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार रिव्यू के साथ। तब तक याद रखिए, हिम्मत और मेहनत से बड़ा कोई हथियार नहीं।